पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी को बड़ा झटका लगा है। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव रहे डॉक्टर मेराजुद्दीन ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953889367 पर। वो काफी दिनों से नाराज चल रहे थे, काफी बार चर्चाएं भी चली कि कभी आरएलडी छोड़ सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने आरएलडी से इस्तीफा दे दिया है। क्या इसके पीछे की वजह है? क्यों वो जयंत चौधरी से नाराज थे? क्यों उन्होंने आरएलडी छोड़ी? इसी पर उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। मेराजुद्दीन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, चर्चाएं तो कई बार चली कि आप पार्टी को अलविदा कह सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या रहा कि आज आपने पार्टी छोड़ ही दी आरएलडी? नहीं, हम लोगों का एक मिजाज हमेशा रहा सेकुलर पॉलिटिक्स का, नेशनल पॉलिटिक्स का, हमेशा सबको साथ लेके चलने का। तो जब इन्होंने ये डिसीज़न लिया कि ये बीजेपी के साथ जाएंगे, तो उस वक्त ही हम घुटने लगे थे। हमने बात भी उनसे की कि ऐसे कैसे चलेगा काम। आपको की सारी सीटें ज़्यादातर मुस्लिम्स में, माइनॉरिटी ने, बैकवर्ड ने, किसानों ने जिताई हैं, तो वो वोट नहीं मिलेगा तो कैसे जीतेंगे। तो ये बात होती रही। उन्होंने कहा, हमने कहा सुधर जाएगा मामला, मगर जब 1 दिन 2 दिन 10 दिन गुजर गए, इतने दिन हो गए, ओथ भी हो गई, शपथ भी हो गई, तो पॉलिसीज़ वही रहीं। एक आध जगह वो बोले भी तो उन्हें टोक दिया गया बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी तो बिल्कुल लाइन खींच के पॉलिटिक्स करती है। तो करें, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। मगर ये हुआ गलत, इसलिए मुझे ये बुरा लगा। और दूसरा ये कि एक आज डिसीज़न आया था सुप्रीम कोर्ट का बुलडोज़र के ख़िलाफ़, उससे हम लोगों ने वेलकम किया। और ये बहुत अच्छा है कि हुआ कि कम से कम आज भी हिंदुस्तान में कानून अपनी जगह काम करता है। तीसरी चीज़ ये है कि मुआना में 2-3 केसेस हुए अभी, और उसमें मॉब लिंचिंग कह दीजिए या वो कर दीजिए, वो जानकर वो छूट दे दी गई और उन्होंने मारा पीटा और उसमें और उन्हें बंद कर दिया गया। तो बिल्कुल झूठे केसेस, और पुलिस के नॉलेज में हुआ सब, और उस पुलिस को मालूम था और पुलिस के कहने पे हुआ, उसके बावजूद भी बंद कर दिया गया। उसके बाद ये हुआ कि हमने हमारे जयंत चौधरी से बात की सब लोगों ने कि अध्यक्ष जी ये तो बहुत बुरा हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, इसे उठाओ मैटर को। तो हमारे यहाँ के 2-3 लीडर्स जो थे वो उन्होंने कहा चलिए, मैंने कहा चलो। तो हम राजेंद्र शर्मा जी, मैं और 4-5 लोगों ने तय किया कि हम, बल्कि अहमद हमीद साहब को भी हम उसमें बुलाना चाह रहे थे, एक डेलीगेशन लेके यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे कि ये एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। तो उसमें फिर ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइम नहीं दिया किसी को, बल्कि एक तो आयोग के सदस्य भी हो गए हमारे साथ के नरेंद्र खजूरी जी, वो बेचारे दौड़े फिरे, मुझसे भी कहा कि तैयार रहिए, मैंने कहा तैयार हैं, मगर वो टाइम ही नहीं दिया उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो वो बैठ गए घर पे और वो एक्शन हो गया उन पर, और दफाएं लगाई मकोका और न जाने क्या क्या, वो बंद कर दिए उन्हें और जेल भेज दिए। तो बिल्कुल झूठे केसेस, डॉक्टर फराहिम का और एक मास्टर साहब थे उनका। अच्छा, मवाना वाली जिस लड़के की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, उस वाले मामले की आप बात? नहीं, वो नहीं है, वो दूसरा है ये। मगर हत्या नहीं हुई थी उसमें, मगर वो इल्ज़ाम लगा दिया बहरहाल। तो बहरहाल ये सारी छोटी छोटी चीज़ें थी। तो इसमें हमने ये तय किया, अभी भी हमने ये तय किया है कि एक डेलीगेशन हम लोग लेके जाएंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और डीजीपी से मिलेंगे, प्रशांत साहब से, और लखनऊ जाएंगे। अभी हम प्रोग्राम भी लखनऊ का बना रहे हैं। तो लखनऊ में प्रशांत साहब से मिलेंगे जाके कि तो मतलब जो बातें हैं वो बहुत टाइम से इकट्ठी हो रही थी, जो नागवार गुजर रही थी, नागवार हैं। और देखिए, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम को आप अलग नहीं कर सकते।
कैसा भी कोई क्राइसिस हो, ये सब एक जगह रहते हैं। अगर किसी हिंदू के यहाँ शादी होती है तो मुस्लिम खाना ही मुस्लिम बनवाते हैं, और मुस्लिम के यहाँ होता है तो वो इस तरह से ताना बाना, सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि आपसी भाईचारा आप तोड़ नहीं सकते। जो अब आपके मोरी पाड़े के बराबर में ओम प्रकाश शर्मा साहब रहा करते थे एक ज़माने में, जो एमएलसी रहे, रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने पूरे यूपी का। जब भी रॉयट होता था, मुझे अभी तक याद है बचपन से, जब भी मेरठ में कर्फ्यू लगता था, फ़ोन आ जाता था उनका। उस ज़माने में लैंडलाइन ही चलते थे, तो वो पापा गाड़ी उठाते थे, ड्राइवर भी नहीं होता था, खुद चलाते थे गाड़ी, उनके यहाँ जाते थे, उन्हें भी लेते थे और पूरे शहर में घूमते थे। तो ये भाईचारा पैदा करने के लिए कि भाई तुम, हमें तो यहीं रहना है, तुम अगर लड़ोगे आज किसी के कहने पे तो कल को क्या होगा। तो ये सब चीज़ें आज भी वो सब हमारे सामने हैं। आज आप बता रहे हैं कि आपने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या जयंत चौधरी से बात की थी जयंत चौधरी से? हाँ, सबसे हुई, लिखा भी उन्हें, और मैंने कहा भी उन्हें कि भाई ये पानी जो है वो सर से ऊपर जा रहा है, कोई तुक नहीं है ये बातें। और चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा मुस्लिम्स को, किसानों को, दलितों को, पिछड़ों को, सबको लेके साथ चले हैं। कैसी भी क्राइसिस रहा, वो उन्हें बीजेपी में भी जाना पड़ा तो मगर वो साथ इन लोगों को रखते थे। तो अब आप अजीत सिंह साहब के साथ ये हुआ, उस वक्त तो कौकब भाई भी हयात थे, तो बीजेपी में गए हो, हम लोग सब साथ थे, मगर रुख नहीं बदला, वो ही रहा, सेकुलर ढांचा रखा अपनी पार्टी का। तो आपको लगता है कि जयंत चौधरी इस बार जैसे बीजेपी में गए तो रुख बदला हुआ आपको नजर आ रहा है? हाँ, रुख तो ये बदल ही गया, बिल्कुल रुख बदल गया, इसलिए कि वो बोल नहीं सके कहीं भी। अब ये मुहाना की घटना पे एक लफ्ज़ नहीं बोला कोई भी, तो ये अफसोस हुआ इस बात का। और इसीलिए हम लोग, देखिए, हम लोग सोशल वर्कर हैं, हम कोई प्रोफेशनल नेता नहीं हैं। यही है, पूरब की तरह के सुबह से निकलते हैं और रात में सुर्ती खाते हुए घर पहुंचते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है, हम तो लोग तो सोशल वर्कर हैं। अगर काम करेंगे तो होता, पब्लिक जब तो आएगी जब आप काम करेंगे। लेकिन आपके इस्तीफे के बाद ये बात तो साफ हो गई है कि आरएलडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। डेफिनेटली इसलिए, वरना मुझ जैसा आदमी जो राष्ट्रीय महामंत्री था वो क्यों त्याग पत्र देता, क्यों इस्तीफा देता। तो क्या कुछ और लोग भी असंतुष्ट हैं क्या? बहुत लोग हैं और बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। मैंने कहा अभी नहीं, हद ये है कि बड़ौत से फ़ोन आए हैं, बागपत से फ़ोन आए हैं, छपरौली से फ़ोन आए हैं, और सब लोग तैयार बैठे हैं, और उनकी कम्युनिटी के लोग तैयार बैठे हैं। किसानों में इसका रोष है कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा अब देखिए, अभी तो कोई होगा। अच्छा, तो अगला कहाँ जा रहे हैं? एक सवाल तो ये बन रहा है कि मेराजुद्दीन साहब कहाँ जा रहे हैं अपने समर्थकों वहीं हैं, अभी तो वहीं हैं। अच्छा, अभी तो जो रिज़ाइन किया है, अब सोचेंगे, सब दोस्तों से, भाइयों से मशवरा करेंगे उसके बाद। अच्छा, मेराजुद्दीन साहब, जिस तरीके से आज आरएलडी ने ऐलान कर दिया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव तो लड़ने जा रहे हैं, केंद्र में बीजेपी से गठबंधन है, लेकिन वहां अपने दम पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और चर्चा चल रही है कि वहां ये कैसा गठबंधन है कि जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़, इसे किस नजरिए से देख रहे हैं आप? ये हो ही नहीं सकता, वहाँ कहाँ लड़ पाएंगे। जम्मू कश्मीर में तो बहुत बड़े बड़े नेता नहीं लड़ पा रहे हैं, वो तो बात अलग है। ये सब ड्रामा कर रहे हैं सब लोग। अच्छा, कैसे लड़ लेंगे वहाँ कह रहे हैं कि आरएलडी के नेता हैं, हमारी बात हुई, उनका सीधा ये कहना है कि वहाँ तो संगठन बहुत मजबूत है जम्मू कश्मीर। हाँ, बहुत है, सारे जिता लेंगे वहाँ, और देखिएगा आप, आने दीजिए रिजल्ट। जयंत चौधरी को कोई नसीहत देना चाहेंगे बड़े के नाते, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह के साथ रहे हैं? नहीं, मैं उनसे कहता हूँ कि अपना ढांचा वो ही रखें जो चौधरी चरण सिंह जी का था, जो चौधरी अजीत सिंह का था। सेकुलर फैब्रिक्स को बदलना नहीं चाहिए, और रहें कहीं भी चलिए, मगर आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके कॉन्सेंसी यही है। लेकिन सबको साथ लेके चल नहीं पा रहे हैं। अब चलेंगे, चलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं।
वो बीजेपी के कब तक खौफ रहेंगे बीजेपी का, तो देखिए कब लौटते हैं। नहीं तो आपको लगता है खौफ की वजह से गए हैं बीजेपी के साथ? नहीं, बीजेपी का खौफ तो यह है कि मंत्रालय तो दिया है बहरहाल उन्होंने, मंत्रालय है, मजबूत वो जगह दी है, सब है। तो मतलब ये माना जाए आपके बाद अभी ये शुरुआत थमेगी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं थमेगी। मैं अब बता तो रहा हूँ, कुछ मुझे छपरौली तक से फ़ोन आए हैं कि आप ये बताइए कब आ रहे हैं, और प्रेस कर रहे हैं और हम भी ज्वाइन करेंगे। अच्छा, हम्म, तो जल्दी फैसला लेंगे कहाँ हाँ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए मेराजुद्दीन साहब हैं, किस तरीके से कह रहे हैं। 2017 से लगातार आरएलडी में थे, लेकिन सीधा कह रहे हैं कि जयंत चौधरी से जो उम्मीद की जा रही थी, उस उम्मीद पर जयंत चौधरी सब खरा नहीं उतर रहे हैं, सबको साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। कई ऐसी बातें हुई कि जहां जयंत चौधरी को बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने खामोशी की चादर ओढ़ ली। उसी को लेकर अंदर ही अंदर घुट रहा था, और जब ये घुटन बढ़ गई तो आरएलडी को अलविदा कह दिया। किस पार्टी में वो जा रहे हैं, इस पर कह रहे हैं अपने लोगों से बात करूंगा और उसके बाद ही बड़ा फैसला लूंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।